नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भूतिया हवेली के भाग 2 में और मेरी वीडियो में भी थैंक यू। अनजान चेहरा इसका नाम है। कमरे के अंदर दीवारों पर सूखे खून के धब्बे थे जो पहले से कोई अनहोनी घटना की गवाही दे रहे थे। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी बीच में रखी हुई थी। राघव ने उसकी ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी पीछे से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह पलटकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर वह कुर्सी के पास गया और उसकी सतह पर कुछ लिखा हुआ था। राघव ने करीब से देखा, फिर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। लिखा हुआ था, तुमसे पहले भी यहाँ कई लोग आए थे, तुम भी यहीं रहोगे। लो, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात थी। यही शब्द राघव के लिए किसी चौंकाने वाली चेतावनी से कम नहीं थे। यह क्या मतलब था? क्या यह वाकई कोई भूत था या फिर कुछ और? अचानक राघव को महसूस हुआ उसके चारों ओर हवाओं में हलचल हो रही है, जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। वह कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कमरे के दरवाजे की दिशा से फिर वही विचित्र आवाज आई। राघव ने तेजी से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसका अंत था। राघव ने दरवाजा जोर से खींचा और आखिरकार वह खुल गया, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर राघव का दिल बैठ गया। घर के सामने खड़ा था एक अजनबी चेहरा, जिसे देखकर उसे एक पल के लिए लगा उसने अभी अभी किसी भूत को देखा है। यह चेहरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति का था, जिसका चेहरा पूरी तरह से कटा फटा हुआ था, जैसे किसी भारी दुर्घटना का शिकार हुआ हो। वह व्यक्ति चुपचाप राघव की ओर देख रहा था और उसकी आंखों में से एक अजीब सी बेचैनी थी। इस कड़ी को मैंने शुरू कर दिया है, अब आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो बताइए। मैं और भी आगे कहानियां जोड़ दूंगी, क्योंकि कहानियां जोड़ने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मेरे जैसा वैसे भी कोई है ही नहीं। चलिए, आप सब लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।